रोजगार दे भूपेश सरकार और भूपेश सरकार के वादाओं को याद दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा ने अब मोर्चा खोल दिया है। अब मोर्चा ऐसा कि जिन बिंदुओं को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने वादा और घोषणा पत्र तैयार किया था, उस घोषणा पत्र को लेकर और रोजगार की पत्तियों को लेकर अब भाजपा सड़क से लेकर सदन तक लड़ने को तैयार हो गई है। पत्तियों में लिखा हुआ है कि रोजगार दे लबरा सरकार, भूपेश बंद कर तोड़ भ्रष्टाचार। ये छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज है, जिसे कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ सरकार जब सत्ता में नहीं आई थी, विपक्ष में थी, तब छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री, जो बड़े रूप के मंत्री माने जाते हैं और नेता माने जाते हैं, उन्होंने घोषणा पत्र तैयार किया था, जिसको लेकर के कांग्रेस ने चुनावी मैदान में जमकर चुनाव प्रचार किया, जिसके बदौलत छत्तीसगढ़ में उनकी सीट आई और पूरी बहुमत के साथ उन्होंने सरकार बनाई थी। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे और उनका क्या कुछ कहना है और क्यों ये पत्तियाँ वो दीवार पे चिपका रहे हैं, दुकान पे चिपका रहे हैं और सार्वजनिक स्थल पर इस पोस्टर को सार्वजनिक रूप से दिखा रहे हैं। आप ये बताएंगे कि आप ये पोस्टर क्यों रखे हैं अपने हाथ में और क्या कहना चाहते हैं? ये भूपेश सरकार ने वादा किया था नौकरी देने के लिए और रोज़गार देने के लिए और क्या बोलते हैं आपके शिक्षित बेरोजगारी की भत्ता देने के लिए बोलते थे, लेकिन आज तक वो नहीं दिया किसी को दिया तो बताए वो। 3.5 साल का वक्त गुजर चुका है और 3 सालों में क्या आपकी कोई जो घोषणा पत्र की बात हुई थी, उनमें क्या आपको संतुष्टि नज़र नहीं आ रही? उसमें कोई संतुष्टि नज़र नहीं है। आज किसान को देखो, खाद में जाओ, बीज में जाओ, बीज नहीं मिल रहा है, खाद नहीं मिल रहा है, अभी तक तो पानी नहीं मिल रहा है नहर में भी किसानों को। ये हाल है किसान का भी। कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ के महाराजा और वो महाराजा ने बड़े मंत्री के रूप में उन्हें देखा जाता है टी.एस. देव। उन्होंने इस घोषणा पत्र को तैयार किया था, जिस पत्ती को आप रखे हुए हैं। क्या राजा महाराजा और हमारे टी.एस. देव की पत्तियों को लेकर के आप संतुष्ट नहीं हैं? टी.एस. सिंह देव तो कांग्रेस के थे, लेकिन उसी ने घोषणा पत्र तैयार किए थे, उन्हीं का पालन नहीं किया सरकार ने, तब वो टी.एस. सिंह देव बाबा ने आज इस्तीफा दे दिया है। इनका कहना है कि कहीं ना कहीं लोग संतुष्ट नहीं थे, वो स्वयं संतुष्ट नहीं थे, इसीलिए एक विभाग से उन्होंने इस्तीफा दिया है। वो आज के रूप में बड़े मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री के रूप में देखा जाता है। आप ये बताएंगे कि युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी की क्या कुछ मंशा है और 2023 के चुनाव में क्या कुछ रणनीतियों को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं? हम लोग क्या है, किसान के मुद्दा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी भत्ता को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, खाद बीज को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। किसान का मुद्दा है, ये सबको आगे लेके बढ़ रहे हैं किसान के लिए। अच्छा, हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आप ये बताएंगे कि आप भी खड़ताल इस चौक पे? नहीं, मैं दूसरे गांव के। अच्छा, आप किरित के हैं, ग्रामीण अंचल से हैं। आप ये बताएंगे कि भूपेश सरकार के कार्यशैली से आप क्या संतुष्ट नहीं? बहुत थोड़ा बात कर रहे हैं। हाँ, छोड़ दीजिए भाई, कोई इधर देखिए। हाँ, ले लेगा। तब मोला तिल ओनहारी राहर के मोला चाहिए खेती। तो छत्तीसगढ़ की सरकार तो छत्तीसगढ़िया सरकार है। हाँ, तो और क्या संतुष्टि चाहिए आपको? मोला वही चाहिए। मिला थे कि नहीं? नहीं मिलाते, नहीं मिलाते। हाँ, नहीं मिलाते। क्या नहीं मिल रहा है? हाँ, क्या नहीं मिल रहा है? हाँ, ये इन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के हम लोग हैं, लेकिन हमको ओनहारी मतलब है चना फसल को लेकर के, तिवरा का फसल होता है छत्तीसगढ़ में, उसको बुआई करने में, उसकी संरक्षण करने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। आप बताएंगे कि ये पत्ती क्यों लेके आप क्यों घूम रहे हैं? हम घूम रहे हैं कि सरकार बोला था कि नौकरी देंगे और हम सिंचाई विभाग में काम कर, जांजगीर नंबर सिंचाई नंबर 2 में हमारा छत्तीसगढ़ शासन से 2020 से 2006 के महीना में हमारा छत्तीसगढ़ शासन रायपुर मंत्रालय से भेज दिया है। जांजगीर के कलेक्टर और श्रम पद अधिकारी, हमको न सिंचाई विभाग में पद मिला न हमको नौकरी मिला। आपकी उम्र क्या हो रही है? मेरा उम्र 56 साल है। तो 56 साल में कौन सरकार नौकरी देता है? तो सरकार का गलत है। हमको जब उम्र ज़्यादा हो गया तो सरकार क्यों वकील लेके केस चला रहा है? हमारा 2 लाख रुपये खर्चा कौन देगा? हम गरीब मन से हैं। अब कौन देगा? आंदोलन कर रहे हैं तो? आंदोलन करेंगे तो हम सरकार देगा।
कौन सरकार? है जो सरकार बैठेगा वो देगा। भूपेश बघेल अभी बैठा है ना, वो अपना अधिकारी को वो बोले कि हमारा 2020 से हमारा आदेश आ गया है सिंचाई विभाग में नौकरी का, वो आदेश दिलाए या हमारा भुगतान करे। हमारा 2 लाख रुपए लगे हैं तो कौन देगा? इन्होंने लास्ट पत्ती में लिखा है मुख्यमंत्री निवास घेराव। अब छत्तीसगढ़ के, जिसे छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री के रूप में देखा जाता है, बड़े मंत्री के रूप में देखा जाता है, और कहा जाए तो पूरे भारत में छत्तीसगढ़ एक ऐसे स्थान पर है जिसे कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी के जो लोग हैं इनसे भूपेश बघेल से टिप्स लेते हैं राजनीतिक तौर पर। और कुछ लोग हैं, युवा मोर्चा के युवा लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या अभी आपकी क्या उम्र हो रही है और आप क्या इस घोषणा पत्र से संतुष्ट नहीं हैं? मैं 21 साल का हूँ। आप क्या इस कार्यशैली से, उनके कार्यभार से संतुष्ट नहीं है क्या? नहीं, कोई संतुष्टि नहीं है उसमें। जो उन्होंने वादा किया था वो कोई वादा भी पूरा नहीं किए हैं। मेरा भी फोटो ले लीजिए भैया, मैं और बोलूँगा उसको। हमारे साथ गुड्डा भैया है, वो बताएंगे कि अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री निवास की आप घेराव करने की बात कह रहे हैं, बड़े रूप की बात है। तो क्या इस कार्यक्रम में आपके भारतीय जनता पार्टी के कितने लाख और कितने संख्या में कार्यकर्ता इस अभियान को दे रहे हैं? आगे पूरे छत्तीसगढ़ राज्य से जाने वाले हैं और 24 तारीख को हम लोग घेराव कर रहे हैं उनका। इससे क्या आपकी मांग पूरी हो जाएगी, रोजगार मिलने लगेगा? मांग तो पूरी करेंगे भाई, सरकार को घेरेंगे। जनता के लिए घेर रहे हैं, अपने लिए तो घेर ही नहीं रहे हैं, सब जनता के लिए होगा कार्य। ईडी के सवाल पर लगातार कांग्रेस पार्टी के लोग स्मृति ईरानी को माफ़ी मांगो बोल रहे हैं कि आप ईडी के बात पे क्या कहेंगे? वो तो गलत है भैया, गलत है। वो माफ़ी मांगने के लिए बोल रहे हैं तो स्मृति ईरानी को गलत है वो। भूपेश सरकार बोल रही कैमरा लगा दीजिए और सार्वजनिक कर दीजिए। नहीं, वो गलत है भैया, सार्वजनिक कैसा होगा? ये कहीं ना कहीं भारतीय युवा मोर्चा के जो लोग हैं, पार्टी के जो लोग हैं, वो लगातार अब सड़क से लेके मुख्यमंत्री बंगले तक घेराव करने के लिए रणनीति बना चुके हैं और पत्तियां लेके लगातार वो आगे बढ़ रहे हैं। अब देखना होगा कि राज्य सरकार के घोषणाओं पत्र पर जो भूपेश सरकार लगातार अपनी विकास की गाथाएं कर रही हैं, नाम भी दिया था गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, उसको लेकर भी लोग संतुष्ट नहीं हैं। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो अब घेराव कर रहे हैं, इससे क्या उनकी मंशा या फिर आम जनता को इससे क्या लाभ मिल पाएगा। धनवीर जहरे, आरजे न्यूज़, कैमरामैन बालेश्वर कश्यप के साथ जांजगीर चांपा।